वहीं नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले का मामला सामने आया। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले की एनआईए जांच की मांग की गई है। बंगाल बीजेपी ने केंद्र सरकार से मांग की है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अमित शाह को ये पत्र है और इस हमले की जो जांच है उसे एनआईए से कराने की मांग की गई है। आप देखिए ईडी की टीम पर किस तरह से हमला किया गया है, कैसे अधिकारी खून से लथपथ हैं। और इसके बाद अब बंगाल बीजेपी ने अमित शाह को पत्र लिखा है और यह कहा गया है कि ईडी से इस मामले की जांच कराई जाए। माफ कीजिएगा, ईडी की टीम पर यह हमला हुआ, एनआईए से इस मामले की जांच कराने की बात कही गई है। बंगाल बीजेपी ने केंद्र सरकार से मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अमित शाह को पत्र लिखा और यह कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। ईडी की टीम जो रेड डालने के लिए पहुंची थी, ये वही लेटर है जिसमें मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपे जाने की सिफारिश की है, मांग की है। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी पर पथराव किया गया और जो ईडी के अधिकारी इसमें बैठे थे उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद ये मामला और संजीदा हो जाता है। और ये जो नॉर्थ 24 परगना है, यहाँ पर राजनीतिक हिंसाएं भी बहुत होती हैं और इसी के मद्देनजर ये एक अहम खबर है। ईडी टीम पर हमले मामले में एक्शन हुआ है। बंगाल गवर्नर ने गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम पर हमले के मामले में राज्यपाल ने गृह सचिव को भी तलब किया है। इसमें ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में जो हमला हुआ उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि राज्यपाल ने गृह सचिव को तलब किया है, डीजीपी को भी तलब किया गया है। इसमें ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी गाड़ी की तस्वीर है, उसी काफिले की तस्वीर है जिसमें ईडी के अधिकारी मौजूद थे। नॉर्थ 24 परगना जहां पर राजनीतिक हिंसा इतनी ज्यादा हुई है कि यहां पर जो लोग हैं उनके मरने का आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने। और जाने के टाइम में वहां पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंग्या वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। ये लोग इतना करप्शन करेंगे और करप्शन के बाद जब इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल आधिकारिक जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएंगे, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए आधिकारिक के ऊपर अटैक हो रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते हैं। नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो हुआ वो उकसावे का नतीजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री निथित प्रामाणिक ने कहा है कि ईडी पर हमला संविधान पर हमला है। देखिए, संदेशखाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था
कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है, और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। तपस सिंह जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी फोन पर इस खबर पर हमारे साथ। तपस, जो तलब किया गया है राज्यपाल की तरफ से गृह सचिव को, डीजीपी को, क्या जानकारी है इसे लेकर, क्या एक्शन लिया जाएगा, और जो गृह मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसे लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है और शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने अमित शाह से बात खुद किया है और पूरी अपडेट उन्हें पहुंचाया गया है। तो दूसरी ओर राज्यपाल की ओर से होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों व्यक्तियों को बुलाया गया है राजभवन में, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। और राज्यपाल ने एक हिंट जरूर दे दिया है इस बीच कि अगर राज्य सरकार इस बिखरता हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में नाकाम रहती है तो फिर संविधान में इसका प्रावधान है, तब जाकर राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे। यानी अगर चीजें सही नहीं होती तो सवाल ये उठाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि क्या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन जारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर है कि तीनों आला अफसरों को बुलाया गया है, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी, फिर राज्यपाल की ओर से एक पूरी रिपोर्ट। ठीक है तापस, आपसे और जानकारी फिर इस पर हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।